इसी कंफ्यूजन में अंग्रेज रहे जिन्होंने हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कह दिया। आप जेम्स वॉट की तरह एक स्टीम की ताकत को पहचान सकते हैं, पर कंप्लीट ट्रेन का इंजन बनाने के लिए आपको उसके मैकेनिज्म को समझना होगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से विज्ञान बहुत लॉजिक्स पे टिका हुआ है, ये लोगों तक किस तरीके से जाए कि लोग इसको साइंस की तरह ही इस पे उसी लॉजिक के साथ विश्वास करें। जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप मुंबई से पूना जाते हैं, चाहे दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, और आज के समय की जो सबसे आधुनिक गाड़ी है, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई कारें हैं, उसकी हेडलाइट्स 500 से 700 मीटर तक चलती हैं। जब आप स्टीयरिंग पे होते हैं तो आपका विजन 500 मीटर तक ही होता है, वो भी शायद आपके लिए क्लियर नहीं होता, लाइट के लिए होता है। पर आप वहां से 500 किलोमीटर की दूरी वैसे ही देखते पहुंच जाते हैं। आपको ड्राइव करना होता है, आपको एक्सपीरियंस करना होता है। अगर आप दिल्ली में बैठ करके 500 मीटर नहीं 1 किलोमीटर दूर जाने वाली लाइट को ऑन करें और कहें मुझे तो लखनऊ दिख नहीं रहा, पता नहीं लखनऊ का अस्तित्व है भी कि नहीं, ये आपकी स्वतंत्रता है, प्रश्न करिए। मुंबई में गाड़ी स्टार्ट करिए, कहिए पूना दिख नहीं रहा है। पूना देखने के लिए पूना जाना होगा। ये उदाहरण इस बात का है, आपकी उम्र है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, चलो 50 वर्ष, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में 50 वर्षों के अंदर का ही है। कुछ आपने लिटरेचर्स, हिस्ट्रीज, स्टोरीज पढ़ी, तो आपके पास आकर के एक फ्यूजन बन गया, एक फ्यूजन नॉलेज हो गया। हालांकि फ्यूजन से भी ध्वनि अच्छी आती है, पर इस नॉलेज की ध्वनि अच्छी नहीं होती। हम चैलेंज किसे करते हैं? उन ग्रंथों को, उन शास्त्रों को, उन एपिक्स को, उन हिस्ट्री को जिस पे एक्चुअली हमने पढ़ा नहीं। और अगर पढ़ भी लिया तो एक तरफा सिर्फ एक हिस्ट्री पढ़ी, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, और फिर उसको अपने अध्यात्म से कनेक्ट नहीं कर पाते। कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन में अंग्रेज रहे जिन्होंने हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कह दिया। पढ़ने की क्षमता उनकी भी नहीं थी, वो माइथोलॉजी कह के चले गए। हम नहीं कहते माइथोलॉजी। बिल्कुल सही है। हम जब तक उसका बेसिक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसके साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, जब तक हम उसके साथ जुड़े नहीं रहेंगे, हम उसके भाव को, उसके अस्तित्व को कैसे समझ सकते हैं। और बिना समझे किसी चीज़ को गलत कहना या कोई भी टिप्पणी करना तो किसी भी लिटरेचर या किसी भी साहित्य के लिए या किसी भी शास्त्र के लिए उचित नहीं। इतिहास, मनुष्य के पास प्रामाणिक इतिहास है कितने वर्षों का? एक तरफ हमारा विज्ञान कहता है कि हमें सभ्यता मिली है, बहुत सबसे पुरानी सभ्यता 7000-8000 साल पहले की मिली है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि हम पत्थरों से बता देते हैं कि पृथ्वी इतने करोड़ों साल पहले यहाँ से नदी बहती थी, तो यहाँ ये जीव होते थे। ये कौन सा इतिहास बता रहे हैं, ये कौन सा विज्ञान बता रहे हैं? तो बीच का ये जो स्लिप है वो कहाँ है? तो इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा कि सृष्टि कोई आज की नहीं है, 1000, 2000, 4000 सालों की। और मनुष्य की लिखने की पद्धति या मनुष्य का संग्रह करना, कहानियों को, इतिहास को, घटित घटनाओं को संग्रह करने की विधि तो मानी जा सकती है कि पिछले कुछ हजार सालों में विकसित हुई होगी जी, बिल्कुल। पर सभ्यताएं इसके पहले भी थीं। हमारे शास्त्र ने बताया है कि हमारे कई बार विनाश हो चुके हैं, कई बार परिवर्तन हो चुका है, कई बार सृष्टि ने नए तरीके से सृजन किया है। तो वो चैलेंज करना थोड़ा वो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो शून्य ज्ञान है। और जो दूसरे प्रांत के लोग अगर उंगली उठाएं तो मैं उनको मानता हूँ कि उनका जो है ये अर्ध ज्ञान है और उनकी संकुचित मानसिकता है। थोड़ा डीप है। इसको मानने के लिए, इसको समझने के लिए स्टडी तो करना पड़ेगा। बगैर स्टडी किए आप किसी चीज़ को जानेंगे कैसे? आपको सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला, साइंटिफिक फार्मूलाज को भी जानने, समझने, पढ़ने के लिए स्टडी करनी पड़ती है ना। बिल्कुल। तब जाके आप किसी स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप कोई ऑपरेशन कर सकें, कोई प्रैक्टिकल कर सकें,
या कोई आप अपने तरीके से नया शोध कर सकें। हाँ, यू नीड दैट काइंड ऑफ स्टडी, दैट मच ऑफ डीप स्टडी। जिस प्रकार का आपको ज्ञान चाहिए उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से आपको जुड़ना होगा। करेक्ट। अगर आप हल्के फुल्के ज्ञान की बात करते हैं तो वो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान तो हमें बचपन में माता पिता भी देते हैं, दादा दादी भी देते हैं, समाज से भी मिलता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। आध्यात्म एक शैली है, आध्यात्म जीवन है, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने जो जीवन की शैली बताई है, उस जीवन की शैली में मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारी पूजा में भी प्रकृति का इस्तेमाल है। धान, चावल, जल, कूस सब इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिल्कुल। अग्नि, हमारी पूजा पद्धति, हमारा जो अध्यात्म है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, वो पूर्णतः प्रकृति से जुड़ी हुई व्यवस्था है जी। जिसे हम बेसिक से नहीं समझते, तो जब बीच से समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है, बीच से शुरुआत जो है, राइट। जो बेसिक चीज है, जो पॉइंट आपने बताया, इसको मैं पिंग पॉइंट करना चाहूंगा ताकि लोगों को एक दिशा मिले इसमें। निश्चित रूप से आज की डेट में अगर आप बीच से कोई ज्ञान लेना चाहेंगे तो आपको उसके विद्यालय जाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा जो इसमें रत हैं, बिल्कुल, जिन्होंने अपना जीवन इसके साथ जोड़ रखा है, जो समर्पित हैं। और जहाँ तक सवाल है गुरु का, देखिए कुछ भी जानने समझने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। आप जेम्स वॉट की तरह एक स्टीम की ताकत को पहचान सकते हैं, पर कंप्लीट ट्रेन का इंजन बनाने के लिए आपको उसके मैकेनिज्म को समझना होगा। बिल्कुल। तो अध्यात्म को समझ लेना और अध्यात्म को जान लेना दोनों फर्क है। जी। तो बेहतर होता है किसी भी चीज़ के लिए कि आप अच्छे गुरु के सानिध्य में किसी चीज़ का ज्ञान लें, पर जो उद्देश्य हमारा है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ, जिसे शिव पुराण में हमारे शिव ने भी माता पार्वती से कहा है। जी। जब माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, पहले शिव ने कहा कि हमें इस ज्ञान को श्रवण करना चाहिए और इसको धारण करना चाहिए योग्य गुरु के सानिध्य में। तो देवी ने कहा कि अगर किसी के पास गुरु न हो या योग्य गुरु न हो या किसी भी परिस्थितिवश वो गुरु का सानिध्य न पा सके, तो फिर उस ज्ञान का अनुसरण वो कैसे कर सकता है। तो वहाँ तो शिववाच भी है कि आप पुस्तक के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जहाँ से आपको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप उसका वहाँ श्रवण और अनुसरण धैर्यता से और ध्यान से करें तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। क्या बात, बहुत बेहतर। पर ये तात्पर्य इसलिए नहीं है कि आप गुरु की उपेक्षा करें, हाँ। या गुरु के बिना ही करने की जिद ठाने। हाँ। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जैसे सीखें, पर एक्चुअली जिसको वो फॉर्मूला विद्या आएगी नहीं, हाँ, तो वो आपको क्या सिखाएगा। और जिसको आएगी, जब तक आप उससे सीखेंगे नहीं तो आप सटीक विद्या कैसे सीखेंगे। हाँ। छोटे शहरों में आपने देखा होगा, आमतौर पे जो मैकेनिक्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स होते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये उनके यहाँ जो स्टाफ्स होते हैं, या जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनके जो स्टाफ्स होते हैं, या जो पहले जो गाड़ी मोटरें चला करती थी, जीप, बस छोटे शहरों में चला करती थी, उनके जो ड्राइवर्स और उनके वो जो होते हैं, कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेके नहीं आता था। नहीं आता। उन्होंने 10-20 साल अपने उस्ताद के साथ रेंच प्लास पकड़ा और जो उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने उस्ताद से लिया, वो कल इंजन रिपेयरिंग भी करते थे। तो ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ। अब उसे आप संस्थागत तौर पे शैक्षिक होना चाहते हैं या आप सानिध्य में रह करके किसी के शैक्षिक होना चाहते हैं, शिक्षा आपको मिल जाएगी। मेरा उद्देश्य भी ये है कि मैं लाऊंगा सबके समक्ष कि हमारे आध्यात्म में भी ऐसी सरल पद्धतियां हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसी सरल पद्धतियां हैं जिससे हम आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, इस प्रकृति से जुड़ सकते हैं, परमात्मा की शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल।
मंत्रों की जागृति, मंत्रों का सृजन और मंत्रों की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तंत्र क्या है, तंत्र को जान सकते हैं। यंत्र क्या है, यंत्र को जान सकते हैं। हाँ। हम सब जीते हैं इसमें, पर जैसा आपने कहा कि वो रिजेक्शन का एक भाव है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम रिजेक्ट कर देते हैं।